Hello everyone. This video is presented to you by Sophia with the collaboration of BSES. लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर चुके थे. अब हम क्वेश्चन 9 को एक बार पढ़ लेते हैं. इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, शुरू के जो 7 पद हैं उनका जो इसने योग दिया है यानी सम दिया है वो 49 दिया है. एक बार इसको ऐसे रफली समझ लेते हैं कि जो कोई ए पी है, मान लो ये A1 A2 A3 A4 ऐसी कोई ए पी जा रही है, हमें पता नहीं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. तो इसने बोले जो इसके शुरू के 7 पद होंगे, पहला दूसरा ऐसे जो शुरू के 7 होंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, इनका योग करेंगे तो बोलता है कि 49 आता है, यानी शुरू के 7 पदों को योग करने पर. ऐसे जब शुरू के 17 टर्म्स को मैं ऐड करता हूँ आपस में, तो बोल रहा है कि 289 आता है. बोल रहा है कि अब मुझे SN निकाल के दिखाओ, SN निकाल के दिखाओ, और N की वैल्यू आपको दी नहीं है. तो आप याद करो, यहाँ से अगर मैं इस S7 को देखूँ तो इस S7 में मैं एक फार्मूला लगा सकता हूँ SN वाला, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया है. SN इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू में d. एक इक्वेशन इससे बना लूँ, एक इक्वेशन इससे बना लूँ. इक्वेशंस बनाने के बाद मैं क्या करूँ, a और d की वैल्यू निकालूंगा. a और d की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करूँ, इसके अंदर पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा. क्लियर है? आप लोग ट्राई करें, अदरवाइज़ हम तो खुद करेंगे ही इसको. तो आपको S7 कितना दिया हुआ है, 49. क्लियर है? अब इस S7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू में d. ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ. अब SN यहाँ पर कितना दिया है आपको, S7 दिया है, और n कितना दिया है, n है आपका 7/2. अब 2 इंटू में a, और a की वैल्यू आपके पास नहीं है तो a रहेगा. n की वैल्यू कितनी है, 7 है. यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 7, S7 से हमें पता लग रहा है n की वैल्यू 7 है. तो 7 - 1 इंटू में d, और d की वैल्यू भी मेरे पास नहीं, तो d भी एज इट इज़ लिखा जाएगा. अब देखो S7 की वैल्यू डालो यहाँ पर, कितनी है 49, तो हम इसको पुट कर सकते हैं. अब देखो ये 7/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 7 से 2 कट नहीं रहा है. अब ऊपर देखो, हम ऊपर क्या लिख सकते हैं इसको, 2a + 7 - 1 6d. अब देखो यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ 2 इंटू 3 यानी 6, यानी 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है. आपको याद होगा हम कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे ये कोई 2 और 6 है, जैसे 2 + 6 मान लो, और मैं बोलूँ इसमें से कॉमन लो, तो आप क्या करोगे, ऊपर और दोनों में देखोगे क्या टर्म कॉमन है. तो देखो जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 3 बचेगा. क्लियर है? तभी तो देखो वापस ये टर्म आ जाती है मल्टीप्लाई करके, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6. क्लियर है? आई होप कि आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा. क्लियर है? अच्छा, तो ये 7/2 यहीं रहा, और ऊपर से देखो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ a प्लस, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 3d. अब देखो इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, और ये 4 9. अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 7 को 49 के नीचे ला सकता हूँ, तो 49 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ a + 3d. अब देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है 7 पर, 7 7 = 49, तो a + 3d. इसको मैं हमारी पहली इक्वेशन मान लेता हूँ. क्लियर? जैसे पहली इक्वेशन इस तरफ निकालिए, ऐसे ही S17 से, मैंने बोला था ना कि S17 भी आपको दिया हुआ है, S17 से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं. तो करते हैं इसको. तो आपको S17 दिया हुआ है 289. अब S17 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 289, और S17 में मैं वापस से फार्मूला पुट कर सकता हूँ SN वाला. क्या फार्मूला है हमारा, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू में d. अब n की वैल्यू बोलो यहाँ पर कितनी हो गई, 17 हो गई, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ मैं. और SN की वैल्यू 289 हो गई, तो पुट करो ज़रा. S17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a + n कितना है, 17 - 1 इंटू में d. की वैल्यू हमारे पास है नहीं. क्लियर है मेरी बात? पुट करो ज़रा S17 की वैल्यू 289. अब देखो ये 17 से 2 कट नहीं रहा, तो एज इट इज़ लिख देंगे इसको. और यहाँ पर देखो 2a + 17 में से बन गया 16d हो जाएगा ये. अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालो, देखो 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, जो भी मैंने बताया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ a +, और यहाँ क्या बच गया 8d. क्लियर है? अब देखो 2 से ही 2 कैंसिल, और ये हमारा 289 यहाँ पर चल ही रहा है. क्लियर है? अब इसी चीज़ को मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ दूसरे पेज पर. क्लियर है? यहाँ देख लीजिए आप लोग.
तो यहाँ हम पहुँच गए। तो ये 2 8 9 इज इक्वल्स टू, अब ये देख रहे हो 17 देख रहे हो, ये 17 इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये 17 तो नीचे आ गया, और यहाँ क्या बच गया सिर्फ a प्लस 8d, a प्लस 8d। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ये 17 से इसके टेबल में कट रहा है 17 पर, तो यहाँ सिर्फ 17 ही बचा, और यहाँ कितना बच गया a प्लस 8d, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो हमारी दो इक्वेशंस आ चुकी, कौन कौन सी, एक तो ये रही a प्लस 3d वाली, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और एक आ चुकी हमारी a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। अब हम इन दोनों से a और d को अलग कर लेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, किसी भी मेथड से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल देंगे। तो एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। पिछली वाली क्वेश्चन थी हमारी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, और एक ये वाली क्वेश्चन आई है हमारी a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। अब हम ये कई बार कर चुके कि किस तरीके से जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाते हैं, और a में से a कैंसिल हुआ, 3 में से 8d गया तो ये माइनस 5d बचा, और ये 7 में से जब हमने माइनस का 17 किया तो माइनस का 10 बचेगा। क्लियर है। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई के 10 के नीचे आ जाएगा, तो d की वैल्यू हमारी 2 आ गई। क्लियर है। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, चाहे सेकंड में कर दो, फर्स्ट में कर दो, ठीक है, तो कर दो, इस सेकंड में ही कर दो। चलो, तो d की वैल्यू को जब इस सेकंड क्वेश्चन में पुट करेंगे हम, तो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8 इंटू में, और d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 पुट कर दी, तो यहाँ क्या बचा a प्लस 8 इंटू 2 16, और इस तरफ है 17। अब इस 16 को इधर ले आएंगे, तो ये 17 माइनस 16, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, 17 माइनस 16 1। तो अब देखो हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी, d की वैल्यू भी आ चुकी। अब इसने हमसे सिर्फ बोला है कि आप SN निकालिए, क्या निकालिए SN। तो देखो कितना ईजी हो गया अब हमारे लिए, सिर्फ हमको क्या निकालना है, SN निकालना है। n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो n हमारा n ही रहेगा। तो अब हमें पता है कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n की वैल्यू तो n ही रहेगी बाय 2, और a की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस n हमारा n ही है माइनस 1 इंटू में d, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये n/2, और ये क्या हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस n माइनस 1, और ये 2। अब ज़रा देखो इस तरफ, मैं इसको रफली बताता हूँ आपको। n माइनस 1 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बारी 2 को n से करेंगे और एक बारी 2 को 1 से, तो जब 2 को n से करेंगे तो 2n आता है, और 2 को जब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2n माइनस 2। अब देखो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, है ना, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब हमारा क्या बच गया यहाँ n/2, और अंदर क्या बच गया सिर्फ 2n। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और हमारा क्या बच गया n इंटू एन, और n इंटू एन क्या होगा n²। आपको याद होगा कि हम जब x को x से मल्टीप्लाई करते तो x² आता था, और जब x को x में ऐड करते थे तो 2x आता था। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, SN की वैल्यू हमने निकाल दी n²।